अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रहान ख़ान और आप देख रहे हैं फ़रहान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको पंखा चेक कराया, ये बिल्कुल जो इसमें हॉर्न लगा हुआ है, आवाज़ तो करता है लेकिन ये चल नहीं रहा। तो अभी इसका फ़ॉल्ट हल करेंगे आप तमाम दोस्तों के सामने। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, उससे ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो है आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, पंखे को खोलने की वीडियो का भी दोस्तों ने कहा है, वो भी इंशाल्लाह मैं मुकम्मल बनाऊंगा। लेकिन इसको देखने से बहुत से दोस्त समझ गए चाहेंगे कि पंखा जो डीसी फ़ैन है किस तरीके से खुलते हैं, जो डीसी सीलिंग फ़ैन है। सीलिंग फ़ैन से थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट लगे होते हैं और मैग्नेट अगर कोई भी मैग्नेट अपनी जगह से निकल जाए तो वो सही तरीके से काम नहीं करता। तो इसको पुलर से खोलना लाजमी है। अगर इसको आप किसी चीज़ की मदद से चोट लगा कर खोलेंगे तो इसके मैग्नेट निकलने का ख़तरा है, और अगर मैग्नेट अपनी जगह से निकल गए तो फिर उसको आप किसी भी चीज़ की मदद से चिपकाएंगे तो वो अगर सही तरीके से बैठ गए तो फिर काम करेंगे, नहीं तो वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम इस पंखे को खोल कर इसकी वेंडिंग को चेक करेंगे। ज़्यादातर वेंडिंग में ये फॉल्ट आता है, फिर भी इसको अच्छे तरीके से निकाल कर और इसको आहिस्ता आहिस्ता चोट लगा कर निकालना है क्योंकि ये बहुत ही बारीक बॉडी के बने होते हैं और इसको टूटने का बहुत ख़तरा होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोयल का मेन जोड़ होता है। जो वेंडिंग का जो जोड़ होता है, तीन इसमें वेंडिंग होती हैं, दो दो की सेट होते हैं। तो वो तीन तारें तो ऊपर निकलती हैं, सर्किट में लगती हैं। जो तीन तारें उसकी जो शुरू या आखिर वाली जो बचती हैं वो आपस में जॉइंट की जाती हैं। तो अभी वो जो तीन तारें होती हैं उनके जो जोड़ होते हैं वो आपस में या तो लूज़ हो जाते हैं या उनके जो टांके लगे होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। तो सिल्वर वाइंडिंग में तो ये मसला बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन कॉपर वाइंडिंग में भी उस टाइम आता है जब इसको टांका वगैरह नहीं लगाया जाता। कंपनी बस वैसे ही काम करके देती है, तो ये इस वजह से यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं, फिर वो सही तरीके से उसमें काम नहीं करते पंखे में। तो दोस्तों, इसको जोड़ अभी देकर फिर इसको मैं टांका लगाऊंगा क्योंकि टांका लगाने से बहुत ही मज़बूत हो जाएगा और फिर कभी भी ये स्पार्क नहीं करेगा और कभी भी अपनी जगह से लूज़ नहीं होगा। दोस्तों, आपका अगर कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आपका कोई भी सवाल हो, चाहे स्टेबलाइज़र के बारे में, एसी-डीसी फ़ैन के बारे में, गैस प्रेशर मशीन के बारे में, कोई भी आपका सवाल हो और ख़ासकर यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र के बारे में, तो इंशाल्लाह मुझसे जितना हो सका मैं तमाम दोस्तों की मदद करता रहूँगा। तो अभी इसको मैंने टांका लगा दिया है और टांका इसको बेहद मज़बूती से लगाना है। तो जब जब तक ये मज़बूती से टांका लगेगा फिर ये जाकर बेहतरीन काम करेगा। तो सही तरीके से फिर मैं इसको टांका लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें डाउट है कि टांका इसमें बेहद मज़बूती से नहीं लगा, तो इसीलिए मैं इसमें और फिर से टांका लगा रहा हूँ इसको और इसको बेहद मज़बूती से करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, टांके को मैंने बेहद मज़बूती की मदद से लगा दिया और अब इसमें जो अपनी स्लिप थी वो चढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों, एसी-डीसी फ़ैन में इसकी वेल्डिंग भी बहुत ही आसान है। अगर जल जाती है तो इसकी वेल्डिंग बहुत आसान है। पहले तो ये जलते नहीं हैं, कभी भी नहीं जलते। अगर इसमें कोई तार गलत लग जाए, सर्किट निकाल कर इसको डायरेक्ट 220 में लगाएं बग़ैर सर्किट के, तो फिर ये जाकर पंखा जो है पंखे की वेल्डिंग होती है वो जल जाती है। अभी मैं इसको इसका जो बेयरिंग है उसको फिट करूँगा। तो
तो मैंने पहले भी बताया, इसको जब भी आप फिट करें तो हल्की चोट लगा कर फिट करें, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक बॉडी के बने होते हैं। जो भी फ़ैन होते हैं बहुत ही नाजुक तरीके से बनाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको किस तरीके से फिट कर रहा हूँ। और इसके नट वगैरह बेहद मजबूती से लगाने हैं। इसके अलावा ये कार्टर, इसका लॉक जो होता है ये इसको लाजमी लगाना है, क्योंकि ये लॉक ही इसको खुलने से रोकता है। अगर ये लॉक लगा हुआ नहीं होगा तो पंखा चलने के बाद पंखे का जो है तो गिरने का ख़तरा है। तो दोस्तों लॉक लगाने के बाद इसको मैं फ़िट कर लेता हूँ। फ़िट करने के बाद फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फ़िट जो करूँगा तो इसको उसके बाद आपको फिर आगे बताता हूँ। तो दोस्तों पंखे को मैंने फ़िट कर लिया, क्योंकि अगर मैं फ़िट नहीं करता तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसीलिए मैंने इसको सिर्फ नट लगा दिए और पंखे को मैंने फ़िट कर दिया। तो अभी चेक करेंगे और इसको जो नट कोई ढीले हुए तो उनको मजबूत करेंगे, टाइट करेंगे और हथौड़ी की मदद से उसको पंखे को बराबर करेंगे, क्योंकि अगर इसको बराबर नहीं किया तो ये पंखा जाम चलेगा। तो इसकी जाम निकालने के लिए नट जो सारे हैं सारों को टाइट करना है। तो उसके बाद जैसे इसके ऊपर से जो कैप खोली थी उसको भी फिट करना है। तो उसके बाद ही आगे चेक करते हैं कि इसका मसला हल हुआ है या नहीं। बहरहाल मसला तो ज़्यादातर इसी से ही होता है, फिर भी चेक करेंगे। तो दोस्तों इसके जो कनेक्शन होते हैं पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं। ये कनेक्शन अगर आप एक तरह से लगाएंगे तो ये पंखा कभी कभार उलट चलना शुरू हो जाता है। तो आप इसके कनेक्शन चेंज कर दें। जो 3 तारें हैं उनमें से 2 तारों को आप एक डायरेक्शन से निकाल कर दूसरी डायरेक्शन में लगा दें, तो उसका जो उलट डायरेक्शन होगा पंखे की वो सही हो जाएगी और सीधी चलनी शुरू हो जाएगी और वो हवा देना शुरू होगा। तो दोस्तों अभी मैं इसमें कनेक्शन लगा रहा हूँ। कनेक्शन लगाने के बाद इसको बोर्ड देंगे और सर्किट में लगाएंगे। सर्किट में लगाने के बाद 12 वोल्ट इसको कनेक्शन देंगे या 220 देंगे, तो फिर चेक करेंगे कि पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा। तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दिया करें। दोस्तों लाइक करने से मेरी बहुत सी हौसला अफजाई होती है और मैं नई वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मैं तो यही सोचता हूँ अगर कोई फ़ॉल्ट मैं हल करता हूँ तो दोस्तों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे, तो मैं उसकी वीडियो इसीलिए बनाता हूँ और यूट्यूब पर डाल देता हूँ कि इससे कुछ ना कुछ दोस्तों को तो फ़ायदा मिलेगा। अभी मैं इसको 12 वोल्ट में लगाऊंगा। तो दोस्तों 12 वोल्ट में लगाने के बाद चेक करेंगे, इसकी डायरेक्शन वगैरह चेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने जैसे ही फ़ैन को लगाया और ये फ़ैन बिल्कुल सीधा चलना शुरू हो गया और ये बिल्कुल सही तरीके से चलने शुरू हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साथ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।